आज राहु की वजह से बात करने वाली हूँ। राहु ट्रांजिट कर रहे हैं इन उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र। इट्स ए लॉन्ग पीरियड, 8 महीने का ये पीरियड रहेगा, 7 जुलाई से लेकर के 26 मार्च 2025। राहु, केतु, जुपिटर, सैटर्न जब भी किसी पर्टिकुलर ट्रांजिटिंग में जाते हैं या किसी नक्षत्र में जाते हैं तो उसका असर में बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा लंबे समय तक रहता है। उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल्स में ऑलरेडी वीडियोस बनाए रखे हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी डिटेल्स लिंक डालने वाली हूँ ताकि आप देख सकें। आज का वीडियो जो है वो मैं बताने वाली हूँ कि जब राहु और केतु के एक्सिस हैं और यहाँ पर राहु उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में आ रहे हैं तो आपके ऊपर क्या असर होगा, स्पेशली इन योर प्रोफेशन। क्योंकि उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र के जो प्लैनेट हैं वो है सैटर्न, तो सैटर्न इज कारका ऑफ द प्रोफेशन, पहली चीज़ है। नंबर है 2, राहु जो है वो कम्प्लीटली अब्रॉड है, डिफरेंट कम्युनिटी, बिल्कुल हमारे पैटर्न से परे। जुपिटर जहाँ हमारा पैटर्न है, हमारा धर्म है, राहु हमें बिल्कुल अलग चीज़ों के लिए कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया राहु केतु का एक्सिस कि क्या असर होने वाला है आपके प्रोफेशन पर, आपकी अर्निंग पर, आपकी स्टेबिलिटी पर। उसके अलावा आपके राहु जब आएंगे उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में, वहाँ पर जाकर के राहु का जो इन्फ्लुएंस है या राहु के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो किस लेवल में हमें मिलने वाले हैं। राहु की थोड़ी सी बात इस वक्त करने चाहूँगी। राहु क्या है? राहु एक ऐसा प्लैनेट है, शैडो प्लैनेट है, लेकिन वो जिस जगह पर आपके हॉरोस्कोप में बैठे हैं आप पूरी ज़िंदगी थ्रू आउट सिर्फ उसी चीज़ के पीछे भागते हैं। क्योंकि राहु जो है आपके, राहु का जो सिर्फ सिर है, सारी सेंसेस है। ठीक है, अब सेंसेस, 5 सेंसेस लेकर के वो बैठे हुए हैं और आपकी जो सेंसेस है उसी की डिमांड हमारी लाइफ में होती है। तो उन सेंसेस को कंप्लीट करने के लिए रेगुलरली हम उस जगह को की तरफ ध्यान देते हैं, उस एनर्जी की तरफ ध्यान देते हैं जहाँ पर राहु बैठे हुए हैं। सब कुछ चाहिए और बहुत सारा चाहिए और क्विक चाहिए, दैट इज़ द राहु का मोटो। चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े और उससे कोई मतलब नहीं है। धर्म अधर्म, पैटर्न्स, अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर, वट एवर, दैट इज़ अ राहु। तो सारी जोड़े से मैं बताने वाली हूँ कि राहु केतु का एक्सिस, उसके अलावा क्या असर होने वाला है आपके स्पेशली प्रोफेशन पर, उसके अलावा आपका अब्रॉड से कनेक्शन क्या रहेगा अगले 8 महीनों के लिए। सबसे बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए राहु ट्रांजिट कर रहे हैं समय के 12th हाउस में। एरीज वालों के लिए क्या हो रहा है इस समय कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोफेशन अगर कंप्लीट करना है तो कंप्लीट करना है फ्रॉम योर अब्रॉड कनेक्शन। आपको अपना प्रोफेशन में जाना है तो वो अब्रॉड में होना चाहिए। विदेश में जॉब करनी है, बिजनेस करना है तो विदेश से रिलेटेड करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, कोई भी चीज़ आप अपने प्रोफेशन में, जॉब करनी तो बाहर अप्लाई करना है, जहाँ रहते हैं वहाँ तो रहना ही नहीं है। उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि आप अपना काम करते हैं, जहाँ से पैसा कमाते हैं, प्रोफेशन हो गया, आपकी स्टेबिलिटी हो गई, आपका बिजनेस हो गया, जॉब हो गया, आपका करियर हो गया, पढ़ाई हो गई, अर्निंग सिस्टम हो गया, नेटवर्क हो गया, सब मुझे सिर्फ फॉरेन चाहिए। इंडिया की तो या जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ की तो मुझे बात ही नहीं करनी है। या डिफरेंट कम्युनिटी, अगर यू आर लिविंग इन राजस्थान तो आपको जैसे साउथ जाना है, सब बिल्कुल अलग। इस तरह का टेंडेंसी इस समय आपका होगा और आप करेंगे भी। उसके अलावा राहु केतु का एक्सिस का क्या इफेक्ट होने वाला है, इस समय आप अपने प्रारब्ध कर्मा से बहुत परे होंगे। आप इस समय अपनी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे बिल्कुल अलग होंगे। इस समय सिर्फ आपको वो काम करना है जो आपका मन करेगा, वो भी परे जा कर के, मतलब कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रारब्ध कर्मा, रूटीन थिंग्स, रूटीन वर्क, डे बाय डे का जो काम है उससे जस्ट अपोजिट आप काम करने वाले हैं। और बिकॉज ऑफ द राहु इन्फ्लुएंस, जो रूटीन में जैसे मैं रोज जॉब जा रहा हूँ, रोज ये काम करता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, ये करता हूँ, उस चीज़ से बिल्कुल परे अब आपको सिर्फ वो काम करना है जो राहु करवा रहे हैं। राहु सिटिंग इन योर, ट्रांजिटिंग इन योर 12th हाउस, तो बस अलग, सबसे परे, आपका थॉट प्रोसेस विल बी डिफरेंट। उसके अलावा अपने कर्मों से इस समय आप बिल्कुल दूर होंगे। उसके अलावा हो सकता है अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर काम करें, क्योंकि आपको क्विक चाहिए, सब कुछ चाहिए और अब्रॉड से चाहिए। एवरीथिंग विल बी न्यू एंड डिफरेंट, पैटर्न से परे अब इस समय आप काम करने वाले हैं। टॉरस वालों की बात करूँ, आपके राहु ट्रांजिट कर रहे हैं इस वक्त 11th हाउस में। टॉरस वालों को सबसे पहले तो इस समय अपनी सोर्स ऑफ इनकम, उसके अलावा अपना नेटवर्क,
दो चीज़ें इस समय आपके बिल्कुल टॉप पे चल रही है। पैसे कैसे कमाना है, नेटवर्क कैसे बढ़ाना है। इस समय आप ऐसे नेटवर्क में एंट्री करेंगे जो कि आपके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ होगा, बहुत फैसिनेटिंग होगा और यू फील वेरी कंफर्टेबल एट देयर। उसके अलावा इस समय सडनली आपको अर्निंग सोर्सेज मिलेंगे। इस वक्त आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे, क्विक पैसा कमाने की सोचेंगे और कमाएंगे भी। सडनली मनी मैटर सॉर्ट होगा, बहुत सारा पैसा आपको तरीका कोई भी हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पैसा कमाना है। उसके लिए आप इस तरह के नेटवर्क में एंट्री करेंगे जहाँ की राहु का इन्फ्लुएंस होगा, चाहे वो नेटवर्क अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर काम करे या किसी भी तरह की कंडीशंस में हो, बट यू वांट मनी। इस समय आप अपने फेम और डिफेम से परे सोचेंगे बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ द राहु एंड केतु। आपका फेम आपको मिल रहा है, डिफेम मिल रहा है, नहीं, उससे मुझे मतलब ही नहीं है। मुझे मेरी क्रिएटिविटी से मतलब ही नहीं है, मुझे मेरी पास्ट कर्मा से मतलब ही नहीं है। मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, नेटवर्क चाहिए और पैसा भी ऐसा चाहिए जिसकी वजह से मैं अपनी ग्लैमर लाइफ जी सकूं। सडनली आपकी लाइफ इस तरह से चेंज होगी रिगार्डिंग योर प्रोफेशन। आप चेंज भी करेंगे जहां पर आपको कुछ इस तरह के लोगों का ग्रुप मिलेगा, उनकी वजह से हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस तरह के शौक करना लग जाए कि ड्रिंक करना है, राहु से रिलेटेड सब चीज़ें यू कैन हैंडल। मतलब आपको बहुत ईजी लगेगा कि ठीक है, इट्स ओके। ग्लैमर इंडस्ट्री में एंटर करता है ऐसा इंसान, सडनली उसको प्रमोशंस मिलते हैं ऐसे ग्रुप्स में, एडमिन बन गया, सडनली उसको इस तरह के ग्रुप में एंट्री हो गई जहाँ वो सोचा भी नहीं होगा। एक डिफरेंट टाइप के लोग जो कि परे सोचते हैं, जिनका पैटर्न्स परे होता है अपनी रूटीन लाइफ से, तो दैट इज़ फॉर द टॉरस पीपल। जेमिनाइज वालों की बात करूँ, आपके राहु ट्रांजिट कर रहे हैं ये 10th हाउस में। जेमिनाइज वालों को पॉलिटिक्स सबसे टॉप पे, तो इस वक्त जेमिनाइज वाले पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की सोचेंगे, मुझे पॉलिटिक्स में जाना है। ऑफिस में भी रहेंगे तो ऑफिस की पॉलिटिक्स में आप एंट्री करेंगे कि मैं भी अब पॉलिटिक्स करूँगा। मुझे भी षड्यंत्र वाला जो हिस्सा है ना, वो बनने की तैयारी है इस समय आपकी, बहुत ज़्यादा पॉसिबल है इस समय आपके लिए। इस समय पॉलिटिक्स में जाना, षड्यंत्र जगह पे जाना, या फिर अपने स्टेबिलिटी को, जॉब को, अपनी करियर को षड्यंत्र के द्वारा हासिल करना, ये सब चीज़ें इस समय जेमिनाइज वालों के सिर पे टॉप पे चल रही हैं। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप इस तरह के प्रोफेशन में जाए, लाइक कोई अल्कोहल का प्रोफेशन हो गया, मेडिसिन का प्रोफेशन हो गया, पॉलिटिक्स मैंने बता दिया आपको। उसके अलावा सडनली आप इस तरह के प्रोफेशन में जाए जो कि विदेशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, इस तरह की चीज़ें, चाहे मेडिसिन की बात करो, अल्कोहल की बात कर लो, या विदेशी थिंग्स, फैशन की चीज़ें तो भी विदेशी चीज़ें होती है, जो उस तरह की चीज़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, उस तरह की चीज़ें जहाँ पर होती है वहाँ पर आपका जॉब होना, ट्रैवलिंग की बहुत ज़्यादा करना तो विदेश में करना। यू वॉन्ट दैट टाइप ऑफ जॉब जहाँ की आपको विदेशों में बहुत अच्छे से आना जाना इजीली बढ़िया, बहुत ट्रैवलिंग करें। राहु केतु के एक्सिस का आपको ये असर होगा कि इस समय आप अपने घर में रहना पसंद नहीं करेंगे। इस वक्त आपका बोरिया बिस्तर बना ही रहने वाला है। बात करें जेमिनाइज वाले कि मुझे किस तरह से बाहर निकलना है, घर में नहीं रहना है, क्योंकि मुझे तो राहु बुला रहा है। राहु सिटिंग 10th हाउस, करियर की तरफ ध्यान देंगे, रेगुलर यात्रा करना, डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों से मिलना जुलना, उन लोगों के साथ खाना पीना, उन लोगों के ही आई कहने कि उनकी ऑरा को ग्रहण करना, जैसे वो रहते हैं, जिस तरह बात करते हैं, इस तरह का काम इस समय आप करने वाले हैं। घर में बिल्कुल भी आप इस समय नहीं रहेंगे। हो सकता है कि आप आगे बढ़ करके अपना ट्रांसफ़र करवा लें कि मुझे यहाँ पर अब आगे नहीं रहना है जानकर से। और इस समय बहुत प्लानिंग्स करेंगे अपने उसमें वर्क प्लेस में, फॉरेन से रिलेटेड सारा काम करना है। ऑफिस भी है तो फॉरेन में शिफ्ट करवाना है, अब मुझे तो बाहर जाना है, क्योंकि राहु है, डिफरेंट जगह पे बुला रहा है आपको। कर्म भी करेंगे तो फॉरेन की तरह करेंगे, आपका पर्सनैलिटी बदलेगा। ऑफिस में जब एंट्री करेंगे, मैं अब विदेशी घड़ी पहनता हूँ, विदेशी कपड़े पहनता हूँ, उस हिसाब से रहता हूँ, फला फॉरेन का एक्टर है, मतलब इट इज़ ऑल द अब्रॉड कनेक्शन विथ यू। कैंसर वालों की बात करूँ, आपके राहु ट्रांजिट कर रहे इस समय 9th हाउस में। इस समय चाहे ना चाहे इस समय आपका गुरु चांडाल योग बन रहा है, क्योंकि ये जगह है जुपिटर की, राहु बैठे हुए ट्रांजिट कर रहे हैं। इस समय आप ऑलरेडी यू आर वेरी मच कन्फ्यूज राइट नाउ। आपको अपनी किस्मत और अपनी डेस्टिनी पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं होगा। इस समय आपको सडनली लगेगा कि आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही है या आपको पाथ नज़र नहीं आ रहा है, बिकॉज राहु ट्रांजिटिंग इन योर 9th हाउस। ये जुपिटर के रूल्स रेगुलेशन की जगह है, तो यहाँ पर आकर के बैठे हुए हैं राहु, और वो भी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि शनि के नक्षत्र में। तो इस वजह से आपका साफ साफ असर आ रहा है आपके जॉब और आपके बिजनेस पर।
जो कि आप कर्म क्षेत्र, जो आपका जो वर्क प्लेस है, जो आप करियर बनाते हैं, स्टेबल होते हैं, वहाँ पर असर होने वाला है। इस समय आप जो कर्म कर रहे हैं ना, जो काम कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, तो आप कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाले लेवल पर चल रहे हैं इस समय। जहाँ पर आप इसमें स्टेबल हैं, स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है इस वक्त कैंसर वालों को, क्योंकि राहु 9th हाउस में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं धर्मा ट्रायंगल जो बन रहा है वो भी नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है आपके ऊपर। इस समय आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे जॉब है, बिजनेस है, पढ़ाई भी कर रहा हूँ, ट्रेनिंग ले रहा हूँ, मेरे टीचर्स मुझे कुछ कह रहे हैं, फादर कुछ कह रहे हैं, वो सब एक कन्फ्यूज़न लेवल आपकी तरफ क्रिएट कर रहा है बिकॉज ऑफ योर थॉट प्रोसेस। फर्स्ट हाउस कैंसर है, तो कहीं ना कहीं आपको जो थॉट प्रोसेस है, आपको जो इमोशंस है, वहाँ पर राहु बहुत हद तक जो चीज़ मिल चुकी है ना, उसके पाने के बाद भी आप थैंकफुल नहीं हैं, या फिर आप बहुत कुछ पाना चाहते हैं इसमें भाग भाग करके इधर से उधर, और उसकी वजह से आप अपने जो भी आपको इन्फ्लुएंसेस मिल रहे हैं या जो भी आपको राय दे रहा है वो आपको बिल्कुल ये सब पसंद नहीं आ रही है। आपका थॉट ही अब्रॉड साइड हो रहा है, ये चीज़ें नहीं है, अब कुछ और राहु दौड़ा रहा है ना आपको 9th हाउस में बैठ करके, ये चीज़ नहीं है, कुछ और जहाँ है वहाँ नहीं रहना, मूव ऑन करना है। जो जॉब मिल गई वो नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, जो बिजनेस कर लिया कुछ और चाहिए। तो एक डिफरेंट टाइप की इच्छा, डिज़ायर्स, या फिर आई कैन से डिफरेंट टाइप का थॉट आपके दिमाग में चल रहा है। कर्म भी उसी तरह से आप कर रहे हैं इस समय, तो दिस इज़ नॉट अ गुड पीरियड डेफिनेटली। गुरु चांडाल लोग इनडायरेक्टली आपके बन रहा है, कैंसर वालों की बात कर रही हूँ। राहु के तो एक्सिस का आपको असर ये पड़ेगा कि इस समय आप बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं विथ योर सराउंडिंग पीपल। इस समय बहुत मोस्ट आपको लग रहा है कि मेरा टाइम बर्बाद कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हैं। हैंग आउट करना, कुछ चीज़ लर्न करना, कुछ चीज़ आपको ना कि एक कम्युनिकेट करना लोगों से, लोगों के साथ में डिस्कशन करना, ये सब आपको पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है कि लोग मेरी बात को समझ ही नहीं पा रहे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ या मैं क्या चाहता हूँ या मेरा करियर किस तरह मूव ऑन कर रहा है। बट दिस इज़ रॉन्ग थिंग फॉर यू, मतलब ये आपका थॉट प्रोसेस गलत हो रहा है। रेगुलरली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, फ्रेंड सर्किल आपका बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। उसके अलावा बिकॉज यू फील ना कि मेरा टाइम खराब हो रहा है, उसके अलावा इस समय हैंग आउट करना, चिल करना, या कुछ चीज़ लर्न करना, या कुछ चीज़ की आई कैन से कि सीखने की स्थिति में जाना, एफर्ट्स करना, एफर्ट्स बिल्कुल नहीं करेंगे इस समय। बस जो है वो नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, वो चीज़ इस समय आपका राहु केतु एक्सिस की वजह से हो रहा है। तो बी स्पिरिचुअल, दिस इज द वन थिंग फॉर द कैंसर पीपल। लियोज वालों की बात करूँ, लियोज वालों के लिए नेक्स्ट 8 मंथ में क्या होने वाला है? राहु ट्रांजिटिंग इन योर 8th हाउस, एक कंप्लीटली अलग ही वर्ड जो कि आपका खुद के द्वारा ही बनाया गया है, जिसमें कि आप इस समय रहेंगे। जैसे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में राहु जाएंगे तो, और उस वर्ल्ड में जाकर के आप अपने प्रोफेशन के बारे में सोचेंगे, अपनी जॉब, बिजनेस, मतलब कुछ रिसर्च थिंग्स, कंप्लीटली आइसोलेशन, बात नहीं करनी है, किसी को सुनना नहीं है, किसी की बात नहीं सुननी है। अगर जॉब में भी है तो वहाँ भी आइसोलेशन, जॉब गए घर आकर के कोने में बंद हो गए, किसी भी तरह का आई कैन से कि वो है ना कि मेरी बात कोई समझ नहीं पा रहा और मुझे किसी को समझाना भी नहीं है। इस तरह की चीज़ें इस समय आप साथ हो रही है या होंगी। आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट 8th मंथ। उसके अलावा कोई रिसर्च वर्क में चल जाना, ओकल साइंस में चले जाना, कोई ऐसी चीज़ सीखना जो कि लोगों के समझ में नहीं आए कि क्या सीख रहा है, ये क्या काम कर रहा है, कौन सा बिजनेस कर रहा है, अपनी वो ना कि डिफरेंट एबिलिटी को निकाल करके लाना, वो आपके पास है या नहीं ये आपको भी पता नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका रेगुलरली इस समय। राहु के तो एक्सेस का ये इफेक्ट होगा कि कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली से कंप्लीटली कटे हुए हैं इस समय। कर्म भी कर रहे हैं तो वो ना कि मुझे बिकॉज ऑफ कर्म करना है इसलिए ठीक है, अदरवाइज आई लाइक माई आइसोलेशन। इस समय आप अगर आइसोलेशन से कोई आपको बाहर निकालता है, कोई आपसे बात कर रहा है, कोई आपको कहीं लेके जाता है, आपको अपनी जगह से हिलाता है, यू फील वेरी अनकंफर्टेबल एट दैट टाइम। लियोज पीपल की बात कर रही हूँ मैं। फैमिली से बात नहीं करनी है, बैंक बैलेंस क्या हो रहा है मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब नहीं मैं क्या खा रहा हूँ मुझे मतलब नहीं, मेरी सिक्योरिटी लेवल क्या चल रही है, रिलेशन विथ योर कुटुंबा मुझे कोई मतलब है ही नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा आइसोलेशन चाहिए। आई लव माई आइसोलेशन। जॉब बिजनेस जो भी है, आपको ये लगे मेरे को ऐसा जॉब या बिजनेस मिले जाकि मैं अपने एक कमरे में कॉर्नर में बैठ के कर सकूँ। ऐसा नहीं चाहिए जाकि मैं सेल्स मार्केटिंग कर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ। नो, यू डोंट लाइक दैट। यू विल चेंज योर बिजनेस राइट नाउ। नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर मोड ऑफ योर जॉब, उस चीज़ों को बदलेंगे नहीं।
ऐसा काम करना जो मैं कोने में रहूँ, बस अपने में ही रहूँ, अपने अंदर ही। इस तरह की चीज़ें फॉर द लियोज पीपल एंड यू जस्ट डिटैच विथ योर कुटुंब वेरी मच। खाना भी जो आगे सामने खा लिया, इट्स ओके, कोई वहाँ पे मुझे वो नहीं कि मुझे पर्टिकुलर खाना ही खाना है। वर्गोस वालों की बात करें, आपके ट्रांजिट करेंगे 7th हाउस में। 7th हाउस में राहु है, उसके अलावा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में इस समय आपका कंप्लीटली, सबसे पहले तो दैट इज़ वेरी पॉजिटिव थिंग एक्चुअली। 7th हाउस में राहु दिग्बली होते हैं, राहु एंड सैटर्न बोथ आर दिग्बली इन द 7th हाउस। इस समय आप वो सारे काम करेंगे कि आपकी पब्लिक इमेज सडनली डिफरेंट हो जाएगी। बहुत ही अच्छा पॉजिटिव आपको एक रिजल्ट मिल रहा है इस समय, क्योंकि आप राहु जो है ना, आपके बिजनेस को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके काम को एक्सप्लोर करेंगे इस समय अलग लेवल पर। सडनली आप ऐसी चीज़ें सीखना शुरू कर देंगे, सडनली ऐसा बिजनेस आपका उछाल मार सकता है, या सडनली आपको ऐसा जॉब मिल सकता है जिसकी वजह, जो आप ही नहीं सोच सकते थे कि मैं कभी इस फील्ड में चला जाऊँगा या मैं कभी इस तरह से काम करूँगा इस लेवल पे आकर। ठीक है, वो आप काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, पब्लिक इमेज अच्छी होगी, लोगों को पता चलेगा ये आदमी बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका कम्प्लीटली अब्रॉड कनेक्शन मिल रहा है। हो सकता है कि आप इस समय अब्रॉड भी बहुत ट्रैवलिंग करें, अब्रॉड साइड से कोई बेटर कनेक्शन आपको मिले रिगार्डिंग योर प्रोफेशन। अब राहु केतु के एक्सेस से होगा कि इस समय आप अपने आप को खो रहे हैं। वेयर इज योर पर्सनैलिटी? वर्गोस वालों के लिए 1st हाउस में केतु है इस समय, राहु केतु जो एक्सेस है 1/7 का एक्सेस हो रहा है, आपकी पर्सनैलिटी कंप्लीटली खत्म हो रही है इस समय। स्वयं से डिटैच हो रहा है वो इंसान, स्वयं की पर्सनैलिटी कहाँ है, आप कैसे दिखते हैं, आप किस तरह से बात करते हैं, आपको क्या पहनना है, आप क्या सोचते हैं, आपको कितना ट्रैवलिंग करना है, आपकी खुशी कहाँ पर है, आपका दिमाग की प्लानिंग्स क्या चल रही है, सारी चीज़ें इस समय बिल्कुल ताले में बंद कर रखी है। वर्गोस वाले रिलेट कर पा रहे मेरी इस बात से। जब से वो आए हैं ट्रांजिट करें 1st हाउस में केतु, तब से ऐसा हो रहा है। और अब जब जैसे ही उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे राहु, तो बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशन यू विल जस्ट फॉरगेट योर सेल्फ। 1st हाउस में केतु है तो इंसान भागता है, क्यों भाग रहा है पता नहीं, क्योंकि राहु भगा रहा है, क्योंकि वो 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय। तो वो जो डिटैचमेंट हो रहा है वो स्वयं से डिटैचमेंट हो रहा है, आपसे पब्लिक इमेज का पता है कि मैं बाहर क्या काम कर रहा हूँ, प्रोफेशन किस लेवल पे काम कर रहा है, मैं कितना सफल हूँ मेरे काम में, वर्क प्लेस में, मेरी स्टेबिलिटी में, बस ये दिमाग में है। स्वयं को खो चुके हैं आप, और इस वजह से काफ़ी एंजाइटी भी इस समय आपको फील होगी। लिब्रा वालों की बात करूँ, लिब्रा वालों के लिए ट्रांसफर करेंगे 6th हाउस में। 6th हाउस में राहु का मतलब है कि यू आर वेरी पैशनेट अबाउट योर रूटीन थिंग्स। इस समय रूटीन वर्क, आई कैन से, यस, रूटीन कर्म। राहु 6th हाउस में आता है तो इंसान कम बैक करता है, सडनली वो किसी चीज़ की इच्छा करता है, वो चीज़ मुझे मिल भी जाती है वेरी इजीली। ठीक है, क्योंकि राहु है ना, कंपटीशन वगैरह कैसे जोड़ तोड़ के, मेहनत करके, जोड़ तोड़ के, षड्यंत्र करके, कुछ भी करके चीज़ तो हासिल करेगा, लेकिन उसके बाद यू फील कि ये जो चीज़ मैंने हासिल की है दिस इज़ नॉट कंफर्टेबल फॉर मी, बिकॉज आपका प्रारब्ध कर्म हाई लेवल पर बढ़ सकता है। सडनली इस समय आपका कनेक्शन बनेगा कोई ऐसी कंपनी से या ऐसे कोई बिजनेस से जो कि बहुत डिफरेंट होगा आपके सोच से, और आपने बहुत मेहनत भी करी उस चीज़ के लिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ ऑप्ट करनी है, पानी है, और जैसे ही वो चीज़ को आप पा लेंगे आपके पास आ भी जाएगी, आएगी भी, नो डाउट। अप्लाई कर रखा है लिब्रास वालों ने किसी भी जॉब के लिए, किसी बिजनेस के लिए, किसी आई कैन से कॉलेज के लिए, तो इट विल फुलफिल, नो डाउट, बिकॉज राहु इन 6th हाउस, कॉम्पिटिशन तो जिता के ले जाएंगे आपको। ठीक है, लेकिन आफ्टर दैट यू फील दैट इट इज़ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाने की वजह से, या बहुत ज़्यादा प्रारब्ध कर्म मैंने ले लिया है, या मेरा जो डिज़ायर था वो मुझे अब नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है, इसकी वजह से आपको इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। इस समय आपका प्रोफेशन को आप नया मोड़ देंगे, लेकिन वो मोड़ जो है सोच समझ करके दीजिएगा, सडनली आप जंप करेंगे इस समय। लिब्रा वालों की बात करें, राहु केतु के एक्सेस की वजह से क्या होगा कि सडनली आपकी हेल्थ में बड़े लेवल की प्रॉब्लम्स आएगी, बिकॉज केतु ट्रांसिटिंग इन योर 12th हाउस, आपकी हेल्थ, आपका लॉ एंड ऑर्डर, आपकी डिसिप्लिन, आपकी लिमिटेशंस, उन सब चीज़ों का इस समय आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहेगा, और उसकी वजह से सडनली कोई बड़े लेवल का डैमेज आपको हो सकता है। राहु जब 12th हाउस में होता है तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देता है, 12th हाउस तो फॉरन ही हो गया, लेकिन वहाँ पे केतु बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इफेक्ट्स आपको मिलेंगे, और थ्रू योर हेल्थ अनएक्सपेक्टेड खर्चे,
अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप, अनएक्सपेक्टेड भाग दौड़, इस तरह की चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो लिब्रास वालों को तो इसमें बहुत सोच समझ के अपनी चीज़ों को सॉर्ट करना पड़ेगा, या आई कैन से अपनी चीज़ों को बदलना पड़ेगा, स्पेशली रिगार्डिंग प्रोफेशन, क्योंकि राहु ट्रांजिट करने वाले हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, जो कि सैटर्न का नक्षत्र है। तो माइंड इट, एंजाइटी करना या बीमार हो जाना कैन बी पॉसिबल। स्कॉर्पियोज वालों की बात करें, आपके ट्रांजिट करेंगे 5th हाउस में। स्कॉर्पियोज वालों को इस समय अपने प्रोफेशन को लेकर के या अपना अब्रॉड कनेक्शन को लेकर के इस समय आपको सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी जगानी है। स्कॉर्पियोज वालों को सडनली ऐसी फीलिंग आएगी कि रूटीन में काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, रोज ऑफिस जा रहा हूँ, बहुत अच्छे सेटल्ड हूँ, सडनली सब बंद करके पेंटिंग सीखने चला गया, या सडनली ये सब बंद करके कोई ऐसी चीज़ अब्रॉड से रिलेटेड सीखने चला गया, ट्रेनिंग लेने चला गया कि मुझे अब करियर इसमें बनाना है। चाहे वो आपका अब्रॉड से कोई भी चीज़ हो, पेंटिंग कर ली, या ऑनलाइन मैंने कोई कोर्स स्टार्ट कर दिया, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट होगी। अपने प्रोफेशन से बिल्कुल अलग तरीके से आप काम करेंगे, अपनी चीज़ों से बिल्कुल डिफरेंट सीखेंगे, क्रिएटिविटी में जाएंगे, या ऐसा कोई जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। कोई टीचर है जो रोज़ टीचिंग कर रहा है, ऑफिस स्कूल जा रहा है, वापस आ रहा है, सब बंद करके फैशन डिज़ाइनिंग ज्वाइन कर ली उन्होंने। फैशन डिज़ाइनिंग कोई फॉरेन का कोई टीचर पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, अब मुझे इसी में जाना है। उसकी वजह से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, एनहेंस करेंगे, कहीं ना कहीं आपका विजन ये होगा कि नहीं अब तो मुझे इधर जाना है, बहुत टीचिंग हो गई, पैटर्न से परे, क्योंकि राहु है ना। उसकी वजह से राहु के तो एक्सेस क्या कह रहा है, मनी बंद, इनकम ऑफ सोर्स ऑफ इनकम आपके इस वक्त कंप्लीटली बंद होने की तैयारी में है, या फिर रुक रुक के पैसा आना, या फिर बहुत कम लेवल पे पैसा कमाना इस समय हो सकता है। उसके अलावा इस समय बहुत ज़्यादा जब चीज़ें लर्न करते हैं, सीखते हैं, या बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं अपनी क्रिएटिविटी में, तो कहीं ना कहीं अपने नेटवर्क को भी पीछे छोड़ देते हैं। इससे हो सकता है बड़े लोग, बड़े एज के लोग भी है ना, वो भी इस तरह की चीज़ें सीखना शुरू कर दें जो कि बहुत डिफरेंट होगी। तो कहीं ना कहीं अपना जो रूटीन नेटवर्क है, रूटीन जो फ्रेंड्स है जिनसे आप बात करते हैं, वो सबको आप इस समय क्लोज करेंगे, इनकम बंद हो सकती है। उसके अलावा इस समय आपकी इस कदम से फेम या डी फेम दोनों में अंतर कर पाना आपके लिए मुश्किल होगा। अब बात करती हूँ मैं सेजिटेरियस वालों की। सेजिटेरियस वालों के लिए ट्रांजिट करेंगे आपके 4th हाउस में। सेजिटेरियस वालों के लिए क्या हो रहा है, इस समय आप जो भी काम कर रहे थे अभी तक या कर रहे हैं, स्टेबल भी है, वो सारे काम आपको करने हैं अपने घर से। घर में ऑफिस खोलना, घर से काम करना, घर वालों का काम करना, या घर वालों का बिजनेस ज्वाइन कर लेना, या ऐसा काम करना। अगर आप कहीं बाहर भी शिफ्टेड थे फॉरेन में, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ बता रही हूँ आपको, तो अब सडनली आपको यहाँ आ जाना कि मुझे अपने घर से, या फिर आप कहीं और कम्युनिटी में थे तो उसको चेंज करना। चेंज विल बी देयर, बड़े लेवल का डेस्क जॉब करेंगे, और वो भी घर में बैठ करके, कि घर में से ही काम करना है, ऐसा काम करना है जो घर बैठ के कर सको। यू आर कंफर्टेबल एट योर होम नाउ। राहु ट्रांजिटिंग इन 4th हाउस, बाहर निकलने में एंजाइटी फील होती है। यू आर वेरी कंफर्टेबल एट योर होम, आपको लगता है घर में सब अवेलेबिलिटी है, खाना समय से मिल जाएगा, राहु है, सारी सेंसेस इस वक्त आपकी रिलैक्स होगी जब आप घर पे रहेंगे। हो घर पे भी एंजाइटी होगी, राहु 4th हाउस में तो एंजाइटी देगा ही देगा, लेकिन एज पर प्रोफेशनल अगर मैं बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं यू आर मच कंफर्टेबल एट योर होम। खाना मिल गया टाइम से मिल जाता है, पानी मिल गया टाइम से मिल जाता है, एवरीथिंग इज ओके, खर्चा एक्स्ट्रा हो नहीं रहा, जाना नहीं पड़ रहा है, ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ रही है, कंफर्टेबल एट योर होम राइट नाउ। ऐसा कोई प्रोफेशन ऑप्ट करेंगे, या ऑनलाइन हो सकता है कि आप ऑनलाइन मांग लें, रिमोट से काम करने लग जाएं कि मैं घर पे रहकर ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, मुझे तो जाकर के काम नहीं करना है, घर बैठ के काम करना। या कोई बिजनेस भी है तो हो सकता है घर से कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, टीचिंग है तो घर पे लोग बच्चों को बुला लिया, वहाँ पढ़ाई करना शुरू कर दिया। इस तरह की चीज़ें आप करेंगे। राहु के तो एक्सेस का इफेक्ट ये होगा, इस समय आप अपने प्रोफेशन से हाई लेवल पर डिटैच हो सकते हैं, बिकॉज यू आर सो मच आई कैन से इन्वॉल्व इन योर एट योर होम। तो बाहर जाना, बाहर लोगों से मिलना, रेगुलरली वर्क करना, मेहनत करना। केतु 10th हाउस में है इस समय आपके, केतु फिजिकल बॉडी का कारक होता है, तो मेहनत नहीं होगी इस समय, तो राहु कहीं ना कहीं खींच रहा है। प्रोफेशन कह रहा है बैठ के कर ले, बोल के काम कर सकते हैं इस समय, बोलना, बोलने वाला काम जो होता है, जो आपकी बॉडी को सही करता है, बोल के हीलिंग वाले जो लोग होते हैं, जो लोग मैसेज के लिए काम करते हैं, जो नेटवर्क काम करते हैं कि मैं ग्रुप यहीं आ गया, मैं यहीं पे बात कर लूँगा, इस तरह का काम करेंगे आप।
ट्रैवलिंग करना, डेली ऑफिस जाना, आई डोंट लाइक दिस। अब बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉन्स वालों। कैप्रिकॉन्स वालों के लिए थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। कैप्रिकॉन्स वालों को ना सडनली यू फील दैट कि मुझे ऐसा काम करना है जो कि बिल्कुल डिफरेंट हो, क्योंकि थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस के मरकरी है, फैंसी चीज़, नई चीज़ में हाथ डालना, नए एफर्ट्स करना, नई चीज़ लर्न करना। इस समय कैप्रिकॉन्स वाले 200%, सारे जितने भी लोग हैं 200% बोल रही हूँ मैं, डेफिनेटली सोशल मीडिया पर हाई लेवल पर एक्टिव होंगे और ऐसा काम करेंगे कि सोशल मीडिया पे उनका काम हो। यूट्यूबर बन जाना, इन्फ्लुएंसर बन जाना, सोशल मीडिया के थ्रू काम करना है, सोशल मीडिया के थ्रू कुछ सीखना। उसके अलावा, और वो भी फॉरेन से, फॉरेन कनेक्शन, अब्रॉड कनेक्शन। ठीक है, सेल्स मार्केटिंग है तो मुझे तो मीडिया दे दो, मैं तो इसी के थ्रू काम करूँगा। नेटवर्क ज्वाइन कर लेना, ऑनलाइन बिजनेस करना, सेल्स मार्केटिंग करना, खुद का बिजनेस भी है आपका, तो अब आप वो वाला डिपार्टमेंट लेंगे जहाँ की आप सेल्स मार्केटिंग कर सकें, जहाँ ट्रैवलिंग कर सके, लोगों से मिलना, ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट करना, दैट इज थर्ड हाउस। लोगों से कम्युनिकेशंस करना, मिलना जुलना, बहुत सारे लोगों के साथ ग्रुप्स बना लेना, उन ग्रुपों के साथ हैंडल करना, टीम मैनेजमेंट करना। इस समय आप इस तरह के काम में जा सकते हैं जहाँ की आपको बहुत ज़्यादा ऑनलाइन काम करना पड़े, जहाँ की आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप चालू रहेगा, कैमरा चालू रहेगा, इस तरह की चीज़ों में आपका एंट्री होगी। सडनली स्पीच थेरेपिस्ट बन जाना, कुछ बोलने वाला काम करना, जहाँ ज़्यादा बोलना पड़े बहुत सारे लोगों के साथ में, ऐसा काम इस समय आप ऑप्ट करेंगे। नए लोग चाहिए, नए लोग चाहिए बिल्कुल, और नई नई चीज़ें चाहिए। आज मैंने ये टीम ज्वाइन करी, कल मैं ये करूँगा। इसमें आप जंपिंग भी बहुत ज़्यादा करेंगे इन योर करियर। फॉरेन की लैंग्वेज मैं सीख रहा हूँ, आज मैंने ये लैंग्वेज सीख ली, कल मैं ये सीखने वाला हूँ। वेब जो मीटिंग्स होती है वो सब भी मोबाइल पे या नेटवर्क के थ्रू ही ज्वाइन करना, यूज़ करना। इस समय राहु केतु के एक्सेस की वजह से आप अपने पुराने पैटर्न्स छोड़ेंगे, अपने जो आप आज तक एजुकेशन या नॉलेज थी उससे जिस परे हट जाएंगे और एकदम नए तरह की चीज़ों को सीखना शुरू करेंगे। फादर का, टीचर्स का, गुरु का, या आपके धर्म के अनुसार जो भी काम थे, या जो नॉलेज या डिग्री आपने ली थी, या जो ज्ञान था, जस्ट परे, अब बिल्कुल नया ज्ञान, नया नया इंसान, बिकॉज दिस इज कैप्रिकॉर्न। राहु केतु एक्सेस की वजह से होगा। स्पिरिचुअल पावर से परे हट के काम करेंगे आप, लॉजिक वाला काम है ही नहीं, क्योंकि ये तो मरकरी की जगह। अब बात करते हैं एक्वेरियस वालों की। आपके सेकंड हाउस में राहु ट्रांजिट इस समय कर रहे हैं। सबसे पहले तो यू फील वेरी, अपने जो पैटर्न है उनसे बिल्कुल अलग काम करेंगे इस समय। आपके घर से, जिस घर में आप रह रहे हैं, जो आपकी पेरेंटिंग है, जो आपका कुटुंब है, उन सबसे बिल्कुल डिफरेंट। खाना अलग, पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट, यू विल चेंज योर पर्सनैलिटी नाउ। आपके खाने का तरीका बिल्कुल अलग, फैशनेबल खाना खाना या फॉरेन का खाना खाना, घर का खाना नहीं खाना है। पर्सनैलिटी में, कपड़े कैसे पहनता हूँ मैं, कैसा दिखता हूँ मैं, किस तरह से बोलता हूँ। उसके अलावा इस समय 200% आप कोई ऐसी लैंग्वेज करेंगे या ऐसे लोगों के साथ उठे बैठेंगे जिससे कि आपकी कंप्लीटली पर्सनैलिटी चेंज होगी। अपने करियर को डिफरेंट आयाम देंगे इस समय आप। उसके अलावा आपके जो कुटुंब या आपके जो लिनेज है, उन वो तो परंपराओं से बिल्कुल डिफरेंट हटेंगे इस समय, बिल्कुल डिफरेंट काम करेंगे आप। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप जॉब में, बिजनेस में, तो फॉरेन से पैसा कमाएं, फॉरेन करेंसी कमाएं इस समय आप, विदेशों की करेंसी, डॉलर में पैसा कमाएंगे इस समय। दैट इज़ वेरी गुड थिंग फॉर यू। लेकिन वो उसका पैटर्न बहुत अलग, मतलब अलग तरीके से, कुछ और काम करके। ये नहीं कि वो जो रूटीन जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उससे कमा, नहीं, अलग काम करके। पर्सनैलिटी बदलेगी इस समय आपकी हाई लेवल पर। हो सकता है विदेश में शिफ्ट हो जाए, विदेश यात्रा करें, या विदेशों से बहुत ज़्यादा बोलना चालना आपका हो जाए। जो पैटर्न आज तक था उसको अलग करेंगे। उसके अलावा मैंने कहा था करेंसी कमाएंगे, विदेशों से करेंसी कमाएंगे, विदेशों में ट्रैवलिंग भी करेंगे इस समय, क्योंकि सैटर्न इस समय आपके 12th हाउस में, फर्स्ट हाउस में है लेकिन रेट्रोग्रेड हो जाएंगे इस समय आपके। तो कहीं ना कहीं एक्वेरियस वालों को इस तरह की आप चीज़ें बदलेंगे, विदेश में बहुत ज़्यादा कनेक्शन बनाएंगे इस समय। अपने बिजनेस की बात कर लूँ, जॉब की बात कर लूँ, एंड यू विल चेंज योर पर्सनैलिटी कम्प्लीटली। बात करने का तरीका, पर्सनैलिटी कैसे बात करें, सर इंसान तो बदल ही गया है। पहले कैसे बोलता था, पहले कैसे रहता था, आप देखो कपड़े भी ब्रांडेड, जो भी बाहर के खरीदेंगे। राहु के तो एक्सेस से आपको ये होगा कि इस समय आप अपना जो मनी मैटर्स है, जो आपका एक विल वसीयत है, या आपका जो चलता चला आ रहा जो एक पैटर्न है आपकी लाइफ का, लीनिएज जो है, उससे आप इस समय कटेंगे। क्योंकि राहु खींच रहा है ना, केतु ट्रांजिटिंग 8th हाउस, राहु 12th सेकंड हाउस में बैठ के खींच रहा है उस चीज़ को।
खर्चे कर लो, अब बदलो अपने आप को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता लीनिएज का, देखी जाएगी आगे बढ़। इस तरह की चीज़ें आपको हो सकती है। अगर आप पहले बिजनेस में थे बदलेंगे, घर का कोई बिजनेस में अगर आप इन्वॉल्व थे तो हो सकता है उसको सडनली छोड़ करके विदेश में कोई नई चीज़ स्टार्ट कर दें आप। फाइनली बात करती हूँ मैं पाइसेस वालों की। फर्स्ट हाउस में रहूँ, इस समय पाइसेस वाले आपका दिमाग, आपकी वेब, आपकी आइडियाज़ कंप्लीटली चेंज करेंगे राहु इस समय। मैं जो बिज़नेस आज तक करता हूँ या जो मैं काम आज तक कर रहा हूँ, मेरा करियर क्या है, मैं कहाँ स्टेबल कर रहा हूँ, जॉब कैसा है, वो सब चीज़ों में इस समय बड़े लेवल का बदलाव आप करेंगे। राहु फर्स्ट हाउस में है, कंप्लीटली आपका थॉट प्रोसेस चेंज कर देगा इस समय। करियर चेंज होगा इस समय। मुझे जो भी काम करना है सबसे पहले तो वो क्विक होना चाहिए, उसके बाद वो लेटेस्ट होना चाहिए, उसके बाद मुझे सफलता भी बहुत क्विक चाहिए। मुझे पेशेंस ही नहीं है क्योंकि राहु यहाँ पर है। राहु फटाफट करते हैं सब। आपकी ज़िंदगी को रातों रात बदलने की क्षमता राहु में है, वही फर्स्ट हाउस में। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मुझसे मतलब नहीं है, चाहे मुझे धर्म के अनुसार चलना पड़े, चाहे मुझे लॉ एंड ऑर्डर तोड़ना पड़े, चाहे मुझे लीनियज तोड़ना पड़े, चाहे मुझे पब्लिक इमेज मेरी खराब हो जाए, मुझे उससे ही फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे मेरा पैटर्न चेंज करना है, क्योंकि मेरे फर्स्ट हाउस में राहु है। वो सारी चीज़ें मुझे पा लेनी है जिसके लिए पाने के लिए मैं बैठा हूँ। मेरे प्रोफेशन में मुझे सफलता चाहिए, बिजनेस में सफलता चाहिए, उसके लिए साम दाम दंड भेद सब अपना लेते रहूँगा। इस समय पॉलिटिक्स के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रोवोक होंगे, या आप इस तरह का कोई काम करेंगे जिसमें कि काफ़ी सारी चीज़ों में आई ना कि वेब सा बन जाता है, जैसे बहुत ज़्यादा एक रिसर्च करके चीज़ें निकलती है, उस तरह का काम इस समय आप स्टार्ट करेंगे। जॉब हो, बिजनेस हो, सडनली कोई रिसर्च वर्क में आपकी एंट्री हो जाए, सडनली आप कोई वाटर से रिलेटेड काम करें, जो डीप वाटर होता है, पाइसेस है ना ये। उसके अलावा सडनली आप फॉरेन की बहुत सारी यात्राएं करना शुरू कर सकते हैं, एंड यू विल कंप्लीटली चेंज योर पर्सनैलिटी एंड योर थॉट प्रोसेस टू। राहु केतु का एक्सेस का यह असर होगा कि इस समय आपकी पब्लिक इमेज खराब हो सकती है, बिकॉज यू आर नॉट केयर अबाउट दैट कि आपकी पब्लिक इमेज क्या है। आपको लगता है कि यू आर द सर्वे सर्वा, जो आप सोच रहे हो सही है, लेकिन केतु सिटिंग इन योर ट्रांजिटिंग इन योर 7th हाउस। इन लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका क्या थॉट प्रोसेस है, वो आपको किस तरह से लेते हैं, आपको उससे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और इसकी वजह से पब्लिक इमेज खराब होना, रिलेशनशिप खराब होना विथ एवरीवन कैन बी पॉसिबल फॉर द पाइसेस पीपल। थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करना जरूरी है। छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द राहु ट्रांजिटिंग इन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, कनेक्शन विथ अब्रॉड एंड राहु केतु एक्सिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइम। कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स, स्टे ब्लेस्ड।